हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। मैं हूँ रीचा और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी ब्लॉगर रीचा में। तो मैं आ गई हूँ एक और नया डेली रूटीन व्लॉग आपके लिए लेके। मेरे इस चैनल पे आपको सबसे ज़्यादा डेली रूटीन के व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, मेहंदी सिखाती भी हूँ और आर्ट एंड क्राफ्ट भी मुझे आता है, डांस भी मुझे आता है। वो सारे मैं इसके ऊपर शेयर नहीं करती हूँ। बस आप एक बार मेरे इस चैनल को अच्छे से अपना प्यार दीजिए। वैसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मुझे आप लोग दे रहे हैं और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे आप लोग और कीजिए। मेरे वीडियोस के लिंक आप अपने व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ पे शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स अब मुझे चाहिए। मेरी मेहनत से बहुत अच्छी रीच तो मैंने अभी मैं पहुँच गई हूँ बहुत अच्छी रीच पे और 1K मेरे होने ही वाले हैं। तो प्लीज़ आप मुझे अच्छे से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड हाँ, मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है ना, मैं उससे एक सजेशन मांगना चाहती हूँ, एक एडवाइस मांगना चाहती हूँ कि आज मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उनकी लाइफ स्टोरी का वीडियो, मतलब उनका जो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है वो। तो उससे देख के मैं थोड़ी सी इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि मेरी जो लाइफ स्टोरी का वीडियो है वो तो मैं, अगर मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर हो जाएंगे कम से कम 10K के करीब, तब मैं बताऊँगी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक सैड मतलब इमोशनल वीडियो लेके आऊँ। बहुत इमोशनल वो वीडियो होगा क्योंकि वो है मेरी कोविड स्टोरी का वीडियो। जो कोविड की सेकेंड लहर आई थी ना, जो सेकेंड पार्ट था उसका, उस टाइम का वीडियो है, मतलब उस टाइम की मेरी स्टोरी है पूरी। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरी वो स्टोरी सुनना चाहते हैं या नहीं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर 4 से 5 कमेंट भी मुझे यस के आए ना, तो मैं ज़रूर वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी है क्योंकि उस टाइम निया काफ़ी छोटी थी। तो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया है और ढेर सारी बातें भी मैंने आपसे कर ली है। तो आज ये व्लॉग मैं स्टार्ट किया है मैंने शाम के टाइम से और शाम को मैं डिनर में बना रही हूँ आज सैंडविच। तो जैन सैंडविच बन रहे हैं। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में, मतलब मिनी व्लॉग में भी दिखाया था। तो जैन सैंडविच में मैंने बनाया है केले का मसाला, कच्चे केले का मसाला, और ब्रेड के अंदर फिल करके ग्रीन चटनी मैंने बनाई है। लेकिन ग्रीन चटनी इसके अंदर फिलिंग में मैंने नहीं लगाई है, वो हम खाते टाइम ही साथ में खाएंगे। और मेरे सैंडविचेस बन रहे हैं, किसी टोस्टर का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ डोसे के पैन के ऊपर। ये जो डोसे का पैन है ये हमारा वेस्ट, मतलब पुराना वाला पैन है जिसके ऊपर पहले डोसा बनता था। लेकिन अब ये पुराना हो गया है ना, तो काफ़ी पुराना होने के बाद थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ ही जाते हैं। तो डोसा अच्छा इस पे नहीं बन पाता है। इसके लिए हम इस पे सैंडविच, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं। तो मेरे बन रहे हैं सैंडविचेस फटाफट। और हमारे जो सैंडविच है उसमें तो मैंने चीज़ वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिंपल सा मसाला ही फिल किया है। लेकिन ये जो एक निया के लिए बना रही हूँ ना, उसके ऊपर मैंने चीज़ वगैरह डाला है। तो सैंडविच एंड पिज़्ज़ा दोनों का मिक्सअप मैं उसके लिए बना रही हूँ, तो वो खुश होकर खा लेती है। और ये मेरे सैंडविचेस बन गए हैं और इनको मैं जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे इसके 2 पार्ट कर रही हूँ। इसके बाद जो इसका ये जो थर्ड पार्ट है ना, उसको भी मैं अच्छे से क्रिस्पी करूँगी क्योंकि सैंडविच ऊपर से काफ़ी ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बने थे। तो इनको सारे सैंडविचेस जब मेरे सीख जाएंगे उसके बाद मैं इनको तवे पे फिर रखूँगी। और मेरे ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए और हमने अच्छे से डिनर का लुत्फ़ उठाया। और उसके बाद आ गए हैं डायरेक्टली मॉर्निंग में हम लोग मिल रहे हैं। तो नहाने धोने का सारा काम होने के बाद मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में आज बन रही है मोगरी की कड़ी। जी हाँ, मोगरी आप लोग जानते हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने अपने पिछले व्लॉग में शेयर भी किया था, मोगरी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी लास्ट सेकेंड या व्लॉग में या थर्ड व्लॉग में कुछ था। तो मोगरी की कड़ी मैं बना रही हूँ। मोगरी मैंने डाली है और जैसे बेसन का घोल करते हैं वैसे मैं बेसन का घोल कर रही हूँ।
और उसके बाद मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। सेम जैसे कढ़ी बनती है वैसी ही ये बनती है, बस मोगरी का टेस्ट इसमें आता है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। और इसके साथ हम बनाएंगे मक्की की रोटी, तो खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो नींबू दही की कढ़ी हम लोग नहीं खाते हैं, जो मेरे वीडियोज़ रोज़ देखते हैं उनको तो पता ही है, हम लोग बनाते हैं नींबू की कढ़ी। तो नींबू भी मैंने इसमें निचोड़ दिया है और सारे ही काम मेरे पैरेलल में होते जा रहे हैं। और साथ में बन रही है सब दाल बनेगी। मेरे हस्बैंड कढ़ी नहीं खाते हैं तो दाल बनेगी मूंग की। तो मूंग की दाल का तड़का भी मैं फटाफट से लगा लूँगी, तो मेरे ये सारे ही काम फटाफट से हो जाएंगे। उसके बाद जो छोटी मोटी क्लीनिंग है वो मैं करूँगी। तो आजकल मैं लगी हूँ अपने क्लीनिंग के कामों में। आजकल क्या डेली ही क्लीनिंग कुछ ना कुछ करनी ही रहती है। तो मेरे इस बात से कौन कौन सहमत है कि अगर डेली भी क्लीनिंग करो ना तो भी क्लीनिंग का काम ख़त्म नहीं होता है और कुछ ना कुछ नया काम निकल के आता ही है। हम लोग रोज़ सोचते हैं कि आज इतना सारा काम हमने कर लिया है तो कल हमको काम कम होगा या कल काम कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ खाना वगैरह बनाना और यही काम रहेगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज काम नहीं है। रोज़ कुछ ना कुछ नया काम निकल के आ ही जाता है और हम फ्री नहीं हो पाते हैं। तो उन सब कामों के बीच में मैं आपके लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको एडिट करके वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ करके और अपलोड करना, आप लोगों तक पहुँचाना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें मुझे लग जाता है। तो जॉइंट फैमिली, सास ससुर देवर हस्बैंड, मैं और निया, सबसे बड़ी बात निया के साथ छोटी बेबी है, सिर्फ 3.5 साल की, स्कूल जाती है, उसको पढ़ाना भी पड़ता है। ये सारे काम करने के बाद और घर का पूरा काम निपटाने के बाद आप लोगों के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की ब्लेसिंग्स की भी और आप लोगों के सपोर्ट की भी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड मैं आज सफाई कर रही हूँ इस कैबिनेट की, किचन में। तो सारे ही सामान मैंने निकाल दिए और अंदर जो मैंने मैट बिछा रखी है वो भी मैंने क्लीन कर दी। और उसके बाद फिर से जो कुछ, हमेशा मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ और हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट सामान ज़रूर निकलता है जो हमारे काम में नहीं आता है और मैं उसको दूसरे कैबिनेट में या फिर माले में चढ़ा देती हूँ। तो इस बार भी मैंने 2 तवे इसमें से निकाल दिए थे। 4 तवे हो गए थे तो 2 मैंने निकाल दिए और 2 मैंने अलग कैबिनेट में रख दिए, जो ज़्यादा काम में नहीं आता है, कैबिनेट भी और तवे भी। और उसके बाद उसके ही जस्ट नीचे वाला कैबिनेट जिसके अंदर हम दालें वगैरह कुछ रखते हैं, नमक, दालें, चावल, ये सब, तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। डिब्बों को मैं अभी वॉश तो नहीं करूँगी, ऊपर से ही अच्छे से पोंछ के और फिर से उसके अंदर अरेंज कर दूँगी। वॉश इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब भी ये डिब्बे खाली होते हैं ना तो हम तुरंत वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद ही दूसरा सामान उसके अंदर फिल करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंदे ये नहीं हो रखे हैं। और साथ ही मेरी कढ़ी भी बनकर तैयार है और कढ़ी में मैं हमेशा ऊपर से तड़का लगाती हूँ, हमेशा बताती हूँ। तो मेरा तड़का रेडी हो गया और तड़का मैंने कढ़ी में लगा दिया। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी और बहुत ही अच्छी खुशबू भी उसमें से आ रही थी। और उसके बाद जो सिंक है हमारी, उसके नीचे का ये जो कैबिनेट है ये मैं क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो ये खुल जाता है, इसलिए मतलब इस पे दरवाजे जैसे हैं तो ये फटाफट में खोल के झाड़ू वगैरह लगाती ही हूँ जो खाली स्पेस होता है उसमें। लेकिन जो जहाँ पे सामान रखा होता है ना वो डेली क्लीन नहीं हो पाता है, तो वो भी मैंने सारे सामान निकाल के और अच्छे से झाड़ू लगाया। कुछ जाले वगैरह थे अंदर तो वो लिए और अच्छे से पोछे से मैं क्लीन करूँगी और सूखने के बाद फिर से इसके अंदर मैं जमा दूँगी। सिंक का जो एरिया होता है ना उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, सिंक, वॉश बेसिन वगैरह। तो ये जो नीचे का पार्ट है इनमें भी अगर टाइम टू टाइम अगर इनको क्लीन ना करो तो छोटे छोटे कॉकरोचेस भी आ जाते हैं और एक अजीब सी स्मेल भी इसके अंदर से आने लगती है। तो मैंने फटाफट से पूरा क्लीन कर दिया है और अब मैं देखिए जमा रही हूँ। सारे जो वेस्ट सामान होते हैं वही है इसमें। और जो ये फेविकॉल का डिब्बा दिख रहा है ना, इसमें हमने डिश वॉश जेल बना के रखा हुआ है। जो 1 लीटर का पैकेट वगैरह कुछ आता है उसको मेरे सासू जी बनाते हैं, पता नहीं कैसे 3-4 पाउच वगैरह आते हैं, सब कुछ मिला के और 10 लीटर लिक्विड ये बन के रेडी हो जाता है। तो 3 से 4 महीने तक चलता है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग इसी तरह से बना के रखते हैं। और वैसे ये वीडियो 2-3 दिन पहले का है, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे जुकाम भी हो गया है, हेडेक हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद बारिश आ रही है और खाने पीने की वजह से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी कर रहा है।
तो उस वजह से मैं वीडियो मतलब एडिट तो मेरा हो गया था, लेकिन वॉइस ओवर में नहीं कर पाई थी। और देखिए ये फिर बन रही है बेसन चक्की। हमने सबने लंच कर लिया, उसके बाद मम्मी बना रहे हैं बेसन चक्की, बेसन की बर्फ़ी। तो इस तरह से बेसन के अंदर मोयन वगैरह डाल के और इस तरह से मुठिया रेडी करते हैं और इनको घी में फ्राई करते हैं। और फिर देखिए मैंने इनको मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लिया है। और पीसने के बाद फिर इसके अंदर चाशनी मिलाई जाती है, चाशनी मिला के और फिर इसकी बन जाती है अच्छी सी टेस्टी सी बर्फ़ी। और जो बर्फ़ी की इस पेस्ट को हमने थाली में वगैरह डाला था, तो वो क्लिप में लेना भूल गई थी। तो ये देखिए थाली में डालने के बाद उनको इस तरह से फैला दिया और थोड़ी सी सूखने के बाद, थोड़ी सी जमने के बाद फिर उसके ऊपर कट लगाते हैं। और उसके बाद देखिए ये काम हो रहे हैं मेरे शाम को डिनर के बाद, सॉरी डिनर के बाद नहीं, डिनर के पहले ही मैं कर रही हूँ, जब मम्मी पापा डिनर कर रहे थे तब। तो ये शक्कर पापा लेके आए थे, तो ये मैं फिल कर रही हूँ उसका जो कंटेनर है उसमें। और कुछ दालें भी ख़त्म हो गई थी, चावलें ख़त्म हो गए थे, तो वो सब हम स्टोर रूम में रखते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के। तो ये 1-1 लीटर की छोटी डिब्बियाँ हैं 1-1 किलो की, तो उसके अंदर हमको भरना पड़ता है। तो वो जो 1-1 किलो के जार है वो खाली हो गए थे, तो उनमें मैं फटाफट से फिल कर रही हूँ। 1-2 दालें मेरी जो है, और ये उड़द की दाल छिलके वाली होती है ना, तो इसको इस तरह से पीसते हैं, मतलब उल्टी मिक्सी चलाते हैं 1 से 2 बार थोड़ा थोड़ा सा, तो इसके जो छिलके हैं ना वो सारे ही निकल जाते हैं और दाल वाइट हो जाती है। अच्छे से इसको झटकना भी पड़ता है। तो ये सारा काम करके और दालों की जो जार खाली हो गए थे उनको मैंने फिल कर दिया। और नीयू को कितना मज़ा आ रहा है साइड में, देखो इसको तो पता नहीं, अलग ही आनंद में रहती है ये। लेकिन अभी इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इस वीडियो में तो ये जब ये वीडियो बनाया था तब तो ये अच्छी थी, लेकिन अभी जब मैं ये एडिट कर रही हूँ ना वीडियो, उस टाइम पे उसको भी बुखार है और जुकाम भी हो गया है। तो आप लोग हम दोनों के लिए प्रे करना कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं। आप लोगों की प्रे की, ब्लेसिंग्स की, सब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ, तो कुछ तो आप ध्यान दे ही दीजिए मेरे ऊपर। और ये मम्मी क्लीन कर रहे हैं बर्तन, और न्यू ने बोला कि मैं भी करूँगी। बड़ी मुश्किल से ही उसको समझाया कि चल ठीक है, बर्तन मैं क्लीन करती हूँ और तू इस स्टैंड के अंदर जमा दे। तो फिर दोनों दादी पोती बर्तन क्लीन कर रही है और हम तीनों बैठ गए हैं खाना खाने। तो डिनर में आज मैंने बनाया था मसाले वाले पराठे, काचरी की सब्ज़ी एकदम मस्त खट्टी वाली, और टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी, और उसके बाद बेसन चक्की तो थी ही, और साथ में पापड़। तो ये सारा खाना हमने बनाया और अच्छे से एंजॉय किया। वैसे तो कुछ बर्तन तो मम्मी ने क्लीन कर दिए थे, उसके बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो वो भी सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए। उसके बाद एक तरफ का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने क्लीन कर दिया है, और ये सारी सब्जियाँ मैं वॉश करके, और जो मेरे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा मैं बिछाती हूँ, हमेशा जब मैं सब्ज़ी वॉश करती हूँ तो वही बिछाती हूँ। और ओवरनाइट उसके ऊपर सब्जियां पड़ी रहती है ना, तो अच्छे से सूख जाती है। तो आज भी मैंने वही किया है, सारी सब्जियां मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। भिंडी है, टमाटर है और गवार फली है, तो ये सारी सब्जियां मैंने इसके ऊपर वॉश करके रख दी है। और उसके बाद डेली में ये जो डस्टबिन है किचन का, उसको मैं खाली करके अच्छे से वॉश कर देती हूँ, ताकि मच्छर भी ना हो और गंदी सी स्मेल भी ना आए। ये काम मैं डेली करती हूँ और आप लोगों को भी हमेशा करना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स करते भी होंगे। और लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ किचन में, और मेरा सारा ही काम किचन का ख़त्म हो चुका है। और लास्ट में मैं सुबह मॉर्निंग के नाश्ते के लिए वाल हम लोग बोलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, तो ये मैं भिगो रही हूँ और इसको सुबह में नाश्ते में बनाऊँगी। और उसके बाद दूध आ गया था तो दूध भी गर्म कर रही हूँ। और मेरा आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलूँगी नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।